देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हम लोग का होता है वर्तमान सामान्य काल। इसमें हम लोग क्या होता है, कई स्टूडेंट को समस्या होती है कि हम लोग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस अर्थात वाक्य जो होता है वो किस प्रकार बनता है और किस प्रकार उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे बनता है और इसका क्या क्या नियम है। तो चलिए इसका नियम लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसको पहचानने के लिए इसका हिंदी में पहचान होता है। पहचान, यदि वाक्य के अंत में मतलब आखिर में ता है, ती है, ते है, आते हैं, तो यह हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। जैसे राम घर जाता है, श्याम विद्यालय जाता है, मैं खाना खाता हूँ। जैसे कि यहाँ देखेंगे सबके अंतिम में यहाँ बताए थे कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो वही इसके अंत में ता है, इसके भी अंत में ता है, इसके अंत में ता हूँ, मान कि अपने आप होता है कि सबके अंत में क्या है, ता है, ती है, तारा तो प्रयोग हुआ है। जो भी इस शब्द में आएगा इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं। इसके लिए हमारा सूत्र है पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा जो वाक्य में जो भी कोई कार्य करेगा, अर्थात जैसे कि हम पहले लिखे थे राम घर जाता है, तो इसमें क्या कहते हैं, पहले राम क्या हम लोग का कर्ता अर्थात सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो भी कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे कि हमारे वाक्य में था कि राम घर जाता है, तो वही में राम जो क्या करा हमारा घर जाने का कार्य करता है। उसमें अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर के लिए सूत्र है ई एस या एस जोड़ेंगे। अगर वही हमारा उसका कार्य जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए पहले हम सूत्र दिया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ई एस या एस। देखिए ई एस कब लगेगा, जब हमारा वाक्य का कर्ता अर्थात क्रिया जो हमारा, और वाक्य के अंत में वॉवेल मतलब कि जो भी ए ई आई ओ यू जो भी रहेगा, ये भी अगर वाक्य का अंत में आएगा तब ई एस लगेगा, अर्थात अथवा नहीं आएगा जो भी कॉन्सोनेंट है उसके लिए हम लोग का एस लगेगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो भी हमारा कम बचेगा वो लगा देंगे। जैसे कि हम लोग का ये दिया है, कहने का मतलब ई एस या एस का मतलब जो वॉवेल माने कि अगर वाक्य का अंत में ई होगा, चाहे ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, और इनमें से कोई भी अगर अंतिम में आ जाए, अंतिम माने जैसे कि हम लोग का होता है जाना का होता है गो, और इसके लास्ट में हम लोग का आ रहा है गो का जो क्रिया है ओ, और इसमें देखेंगे तो वॉवेल में हमारा ओ है, तो इसके लास्ट में हो जाएगा ई एस, जो कि हमारा बन जाएगा गोज। वही सेम काम यहाँ ही करना है, और इसका हम लोग बनाएंगे तो इसके इसी सूत्र पर चलेंगे। तो चलिए इसका बनाते हैं। जैसे कि हम लोग का पहला दिया है कि राम विद्यालय जाता है, तब राम को होता है राम क्योंकि नाम है, यहाँ नाम लिख देंगे, और राम क्या है एक वचन, यहाँ एक वचन राम के लिए लगा देंगे, और ये है उसका जाता है तो तुरंत इसको यहाँ एक नंबर लिख दें, और यहाँ दो नंबर, मतलब कि तुरंत आने के बाद तुरंत लास्ट में चले गए। तो ये पूरा क्रिएशन होता है जाता है, जाना का होता है हम लोग का गो, तो हम लगा देंगे गो। और इसके नियम कौन सा, लास्ट में हम लोग का वॉवेल है ओ, तो यहाँ हम लोग ई एस जोड़ देंगे, यहाँ ई एस जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा हमारा। और उसके बाद कहाँ जाएगा, तो हम लोग जाएगा विद्यालय, विद्यालय को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्कूल, तो लिख देंगे टू स्कूल। तो इस प्रकार हमारा पहला सेंटेंस हो गया है पूरा। अब देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है। दूसरा हमारा सेंटेंस दिया है कि मोहन लकड़ी काटता है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी यार एक अलग क्रिया है, तो इसमें देखते हैं तो इसमें दिया है पहला दिया है मोहन, तो मोहन हम लोग का नाम है, तो मोहन जैसा नाम वहाँ लिख देंगे मोहन। अब हमारा होता है काटता है, और लास्ट में ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और काटना का होता है हम लोग का कट, तो कट का सी यू टी। अब देखेंगे टी जो क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो हम इसके अनुसार हम लोग
यहाँ एस लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा कट। अब किस क्या काटता है तो पेड़, तो कट लिख देंगे। लिखा है लकड़ी, तो यहाँ लिख देंगे वुड। इससे हमारा दूसरा भी वाक्य पूरा हो गया। अब ये सिर्फ जो हमारा था ये सब ये बस सिंगुलर के लिए था, मतलब कि एक वचन के लिए। अब प्लूरल मतलब कि बहुवचन के लिए इसका अलग एक सूत्र होगा। तो चलिए अब इसका अलग सूत्र पर दो और वाक्य लेते हैं और उसको हल करते हैं। अब देखिए पहला सिंगुलर था, एक वचन के लिए था। अब ये दूसरा पॉजिटिव में हम लोग का बहुवचन में, तो इसका भी इसका सिंपल सूत्र होगा, इसका होगा सब्जेक्ट, अर्थात जो वाक्य में कार्य करेगा। जैसे कि इसमें दिया था पहले हमारे वाक्य में दिया है बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, तो इसमें देखेंगे तो इसमें पहले अगर कर्ता ना पता चले तो हम लोग वाक्य से ही पूछेंगे तो हम लोग कर्ता पता चलेगा। जैसे मैं कह रहा बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, तो इसमें पूछेंगे कौन कक्षा में पढ़ता है, तो खुद वाक्य बताए कि कौन पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है। तो हम लोग का वाक्य मतलब कर्ता हम लोग हो जाएगा बच्चे। और इसमें वर्ब माने कि क्या करते हैं, इसमें पढ़ने का कार्य करते हैं, तो खुद बता देगा इसमें क्या करना है, पढ़ने का होता है हम लोग का रीड। और लास्ट में हम लोग का जो बचेगा कक्षा अर्थात ऑब्जेक्ट, वो अंतिम में लगा देंगे। इसी का बस यही सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर की तरफ नहीं है कि जैसे कि ES या S जोड़ना है। तो चलिए इसका देखते हैं। तो दिया है बच्चे, बच्चे का हो जाएगा इंग्लिश चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन। आप पढ़ते को होगा हम लोग का रीड, READ रीड। और उसके बाद कहाँ पढ़ते हैं, कक्षा में, तो हो जाएगा इन द क्लास। इस प्रकार हमारी पहला ही हम लोग का वाक्य बन गया है। क्या बना है कि चिल्ड्रेन रीड इन द क्लास, जो कि हमारा बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। और दूसरा हमारा वाक्य दिया है मैं बाजार जाता हूँ। जो ध्यान दीजिए, जो यहाँ मैं है ये कभी भी एक वचन नहीं आएगा, ये हमेशा क्या होगा, बहुवचन में। तो यहाँ मैं का होगा आई, और जब आई दे दिया है तो अब जाता हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो बाजार। इसमें जाने का पहले कार्य देखेंगे, तो जाने का होगा हम लोग का गो। अभी हम लोग यहाँ ES नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पहले भी बता चुके, अभी बता रहे कि जो हमारे ये बहुवचन में चल रहा है, बहुवचन में ES या S नहीं लगता है। अब जाएंगे कहाँ, बाजार, तो यहाँ हो जाएगा टू मार्केट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई गो टू मार्केट। इस प्रकार हमारा पॉजिटिव का सिंगुलर और प्लूरल दोनों खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम नेगेटिव पढ़ेंगे।